हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का 13वां चैप्टर सीमा तथा अवकलज। तो देखिए, इस चैप्टर में मैंने सीमा के बारे में सब बता दिया था, मतलब इसकी एक्सरसाइज भी हो गई थी। आज हम लोग अवकलज पढ़ेंगे। अवकलज अवकलज अब देखिए, इसमें फालतू बकवास नहीं करेंगे। इसमें सीधा हम आपको फार्मूला बताते हैं। तो देखो, अगर प्रथम सिद्धांत से बोलेगा, प्रथम सिद्धांत से अवकलज करने के लिए बोलेगा तो उसमें सूत्र होता है एफ डैश एक्स बराबर नहीं, एफ एक्स बराबर ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है। अब देखो, अगर मतलब कि इस अगर एक बार अवकलन होगा तो उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं और इसी को लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अब अगर यहाँ पे मान लें कि y बराबर एफ एक्स है तो हम लोग ये x है, इसको फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डी वाई बराबर डी एक्स। मतलब कि इसकी जगह पे यहाँ पे y रखेंगे, ये हुआ। और अगर अब ये हुआ, एक प्रथम सिद्धांत से बोलेगा तो ये वाले सूत्र से, ये वाले फार्मूले से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। अब जैसे इसका अवकलज का बीजगणितीय बोले, बीजगणितीय अवकलज का बीजगणित, तो क्या होगा देखिए, इसका क्या होगा देखो, अगर f और g कोई फलन है, क्या है फलन है, तो इसका क्या होगा। अगर दिया हो कि क्या दिया हो, जैसे दिया हो लिमिट नहीं, दिया हो d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में दिया हो एफ एक्स और प्लस जी एक्स, ये दिया हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो d अपॉन डी एक्स है ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो क्या होगा d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और प्लस d अपॉन डी एक्स जी एक्स, ये होगा। अगर यहीं पे माइनस हो जाता भी, देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ पे भी माइनस में, तो प्लस माइनस वाला ये हो गया। अब बुरा वाला देखते हैं, अगर है d बाई डी एक्स और यहाँ पे है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे पहले को रखेंगे, मतलब ये होगा एफ एक्स और d अपॉन डी एक्स दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, मतलब कि पहले को रखेंगे और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, और ये प्लस ये इंटू है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अब दूसरे वाले को रखेंगे, जी एक्स को रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे एफ एक्स। मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये गुणे में है तो पहले वाले को ऐसे ही रख देंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले में रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, मतलब कि बारी बारी से इसको करेंगे। अब ये हुआ, और अगर ये भाग में होता डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू मतलब अपॉन में जी एक्स होता तो क्या होता, तो पहले हर को रखेंगे यहाँ पे और अंश का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, ये मतलब एफ एक्स का अवकलन करेंगे, फिर ये भाग में तो माइनस लगाएंगे और फिर अंश को रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स और जी एक्स, और बटे में हर का स्क्वायर मतलब जी एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये हुआ। अब देखिए, यहाँ पे अगर ना बोला हो कि प्रथम सिद्धांत करो तो और क्या करेंगे, उसका सूत्र देखो, अवकलन का सूत्र बोलते हैं उसको, अवकलन। तो देखो, अगर दिया हो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, क्या दिया हो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका होगा n, ये जो पावर में आगे आ जाएगी n एक्स और x की पावर हो जाएगा n माइनस वन। देखो यहाँ क्या होगा, ये जो पावर है ये यहाँ पे आ जाएगी और जो x में से वही पावर से एक घटा देंगे, तो ये होगा। अगर ये पहला है, अब
दूसरा अगर दिया हो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अगर दिया हो साइन का अवकलज निकालो तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन हो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स। अब तीसरे में दिया हो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। देखो साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, अब कॉस है तो ये माइनस साइन में चेंज होगा। अब चौथे में अगर दिया हो डी बाई डी एक्स टेन एक्स दिया हो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये सब सूत्र हैं। पांचवें में अगर दिया हो डी बाई डी एक्स सेक एक्स तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और छठवें में अगर दिया हो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, ये दिया हो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब सातवें में जैसे दिया हो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स दिया हो, कॉसेक एक्स दिया हो तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। देखो जहाँ जहाँ पे कॉस आ रहा है, जहाँ जहाँ पे सी आ रहा है देखो वहाँ सब माइनस में आ रहा है, तो ये है सूत्र। और आगे और देखो अगर सतवां हो गया आठवें में अगर हो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हो तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नौवे में अगर दिया हो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो यहाँ पे यही है, यही होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 10वें में दिया हो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। अब कॉट में दिया हो तो 11 में अगर कॉट दिया हो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये दिया हो तो ये हो जाएगा माइनस और यही माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सेक दिया हो, क्या दिया हो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा 1/x और अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 13वें में अगर दिया हो डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स तो यही होगा लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हुआ, यही है इसका सूत्र। अब अगर यहाँ पे मतलब ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सूत्र है इसको याद कर लीजिएगा, ये हम लोग को 12th में भी काम आएगा जब हम लोग अवकलन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब ये काम आएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, इसको इरेज कर रहे हैं लोग। अब पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज, तो प्रश्नावली कौन सी, प्रश्नावली 13.2 ये पढ़ेंगे। अब देखिए मतलब जो सूत्र छूट गया होगा वो जब एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसमें आएगा तो उसमें बता देंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन बोला हुआ है x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात करो। अवकलज तो देखो यहाँ क्या होगा, x बराबर 10 पर दिया है और इसका मतलब कि ये जो है ये है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये दिया हुआ है। अब x बराबर 10 पर दिया है और अब यहाँ पे प्रथम सिद्धांत से लगाएंगे तो क्या होगा, तो वो होता है f डैश x बराबर क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x प्लस h माइनस fx और बटे में h होता है। अब देखो अगर यहाँ पे ये हुआ, अब x की जगह पे हम लोग रखेंगे x प्लस h रखेंगे, क्या रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब इसकी जगह रखेंगे x प्लस h, तो यहाँ रखेंगे x प्लस h का स्क्वायर और माइनस 2। अब ये है माइनस, अब fx रखेंगे, fx है ये पूरा रखेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब बटे में h हो जाएगा, बटे में h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 10 दिया है तो यहाँ पे x की जगह पे 10 रखेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा
एफ 10 ये निकालना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे 10 रखेंगे और प्लस h का स्क्वायर माइनस 2, और अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस को ये 1 से 10 रखना है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 2 और बटे में h है। तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 20h यही होगा ना। और देखो ये माइनस 2 है प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 100। अब ये बटे में h है, देखो प्लस 100 से माइनस 100 कैंसिल। अब यहाँ बताइए कि यहाँ से इन ये दो बचा, यहाँ से h कॉमन है तो h कॉमन करो, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बचेगा 20 और बटे में h। अब ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 20, अब डायरेक्ट 0, अब यहाँ पे डायरेक्ट h का मान 0 रखोगे तो ये आएगा 20 और यही होगा इसका अवकलन, सॉरी अवकलज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। देखिए क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि x बराबर 1, ये दूसरा क्वेश्चन है, x बराबर 1 पर x का अवकलन ज्ञात करो, अवकलज ज्ञात करो। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 1 तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा 1 डैश x, और ये मतलब डैश का मतलब होता है कि एक बार अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, ये सूत्र है x और अपान में h। अब x बराबर 1 पर निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है तो यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या होगा, अब f x क्या है यहाँ पे, ये x बराबर x दिया है तो अब x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे x प्लस h रखेंगे और माइनस में fx मतलब कि x रखेंगे और बराबर में h, और देखो यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंस टू, अब देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे h अपान h तो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा देखो क्या दिया हुआ है, तीसरे दिया हुआ है x बराबर 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात करो, ये दिया हुआ है। तो x बराबर 100 पर 99x, अब जो 99x है ये x है, 99x ये है। अब x बराबर 100 पे तो सूत्र क्या होता है, f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और क्या होता है f x प्लस h और माइनस f x और अपान में h। तो देखो जहाँ जहाँ ये x है वहाँ रखेंगे x प्लस h, तो यहाँ क्या होगा देखो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 99 है और x के स्थान पे रखेंगे h प्लस x और यहाँ पे माइनस f x मतलब इसी को रखेंगे, ये 99x और बटे में h। अब 99 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 99x प्लस 99h और माइनस 99x बटे में h। अब 99x से 99x कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 99h अपन h है तो h से h कैंसिल बराबर 99 आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात करो। मतलब प्रथम सिद्धांत से लगाना है, जो सूत्र बताया था वही वाला। तो पहले क्या दिया हुआ है x³ माइनस 27, ये दिया। सूत्र बताइए क्या होता है, f डैश x बराबर क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 और f x प्लस h माइनस fx और बटे में h, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे x प्लस h। तो अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या होगा x प्लस h का क्यूब और माइनस में 27 ये है। अब यहाँ लगाएंगे माइनस और f x रखेंगे, ये है, ये जो होता
होता है, ये एफ एक्स है, तो इसको पूरा रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 27 ये होगा और बटे में एच हो जाएगा, ये हुआ। अब होगा लिमिट एच टेंस टू 0, अब ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या होता है बताइए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है कि नहीं। तो ये जरा सूत्र लगाएंगे, यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3xh और ब्रैकेट में x प्लस एच, ये होगा। और ये माइनस 27 है, इसको रेस कर देंगे, ये माइनस 27 आप माइनस का अंदर गुणा करेंगे, क्या होगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस में प्लस 27, अब बटे में क्या हो जाएगा एच। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है और माइनस 27 से प्लस 27 कैंसिल हो रहा है। अब क्या है देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ क्या बचा एच क्यूब बचा, अब यहाँ पे 3, अब देखो हाँ 3xh और यहाँ पे x प्लस एच है, ये बचा और यहाँ पे एच है। अब देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एच कॉमन है कि नहीं, कॉमन है तो एच को बाहर कर लेंगे, क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच बाहर कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एच स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ क्या बचेगा x प्लस एच और बटे में क्या है एच है, तो यहाँ देखो एच से एच यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या है अब यहाँ पे डायरेक्ट एच का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और प्लस 3x, ये हो जाएगा x और यहाँ प्लस 0, तो यहाँ क्या बचेगा ये बचेगा 3x स्क्वायर और यही होगा इसका अवकलज, ये हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे में चौथे का पहला हो गया, चौथे का दूसरा देखो क्या दिया हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ये जो दिया होता है ये होता है एफ एक्स, ये x माइनस 1 और क्या दिया हुआ है x माइनस 2। अब देखो इसको इंटू कर लेंगे तो क्या होगा x का इतने गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस में प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये है एफ एक्स। अब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, अवकलज करना है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है बताइए, वो होता है एफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स बटे में एच होता है। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और अब एक्स के स्थान पे रखेंगे एच प्लस एक्स, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच और प्लस में 2 ये हुआ। अब माइनस है तो यहाँ पे आएंगे माइनस, आप एफ एक्स रखेंगे तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और बटे में एच है, ये है। अब देखो यहाँ क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 ये हुआ। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस, अब इसका अंदर गुणा करो और माइनस का भी अंदर गुणा करो, माइनस 3x माइनस 3h हो जाएगा और प्लस 2 और अब यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये हो जाएगा और बटे में h है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और क्या 3x से 3x हो रहा है ना, 3x से 3x हो रहा है और क्या हो रहा है 2 से 2 हो रहा है कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ बचा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचा एच स्क्वायर प्लस 2xh और माइनस 3h ये बटे एच आ गया। अब देखो इसमें एच कॉमन है तो एच कॉमन कर लो तो क्या बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमन किया तो क्या बचेगा एच प्लस 2x माइनस 3 और बटे में एच, तो ये एच से एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एच का मान 0 डायरेक्ट रखेंगे तो जाएगा 2x माइनस 3 ये होगा इसका अवकलज। चौथे का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है 1/x स्क्वायर। अब ये जो दिया होता है ये होता है एफ एक्स दिया होता है 1/x स्क्वायर। अब सूत्र क्या होता है, वो होता है एफ डैश एक्स बराबर क्या है लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में एच, ये दिया हुआ है। तो सूत्र लगाओ। तो ये हुआ। अब देखो एक्स के स्थान पे रखेंगे एच, एक्स प्लस एच, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे रखेंगे 1 एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है एफ एक्स अब रखेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर और बटे में एच, ये हुआ। अब देखो यहाँ से लासा लेकर इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और बटे में लासा आएगा एक्स प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा एच, ये जो लासा आएगा वो नीचे आ जाएगा तो गोले में हो जाएगा। तो ये हुआ। अब आगे सॉल्व करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे सूत्र लगाओगे ए प्लस बी का बी के होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे। अब जब सूत्र हो जाएगा तो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, माइनस का अंदर गुणा भी कर दिया तो ये होगा एच, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन ये दोनों बचा, अब इसमें से एच कॉमन है तो एच कॉमन करो, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एच कॉमन है तो एच कॉमन कर लो, क्या बचेगा, माइनस एच माइनस 2 एक्स, ये बचेगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब एच का मान जीरो डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो ये जाएगा माइनस 0 प्लस 2x अपान में एक्स स्क्वायर, और यहाँ जाए एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x और अपान में एक्स क्यूब। देखो ये है एक इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 है तो एक्स की पावर 4, अब यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2 अपान एक्स क्यूब, ये होगा, यही है इसका। अब चलते हैं तीसरे के चौथे के चौथे में, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये जो दिया होता है ये होता है एफ एक्स, ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक्स वो सूत्र लगा देंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और बटे में एच, ये हुआ। अब क्या होगा आगे, अब एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस एच और प्लस 1 है, और बटे में रखेंगे एक्स प्लस एच माइनस 1 है। अब माइनस यहाँ पे एफ एक्स को रखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ जाएगा एक्स माइनस 1, ये हुआ। अब बटे में एच है, ये रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब लासा लोगे तो ये इसमें गुणा जाएगा, इसमें गुणा जाएगा, ये लासा गुणे के रूप में नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, एक्स प्लस एच और प्लस 1, और ये गुणा होगा इससे, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 और इसका गुणा होगा एक्स प्लस एच माइनस 1 से गुणा होगा, और बटे में हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एच, ये हो जाएगा। क्योंकि जब लासा लेंगे ये दोनों लासा आएगा और ये इसके साथ नीचे गुणे में आ जाएगा, तो ये हुआ। अब देखो ये दोनों गुणे में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स का गुणा इतने गुणे में करो, फिर माइनस 1 गुणे में करो, तो एक्स का गुणा एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स, अब माइनस के इतने गुणे को सब माइनस में करेंगे, माइनस एच माइनस 1, अब यहाँ पे लगा है माइनस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, बटे में क्या है, एक्स प्लस एच माइनस 1 और एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एच। अब देखो यहाँ से ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच
प्लस एक्स और माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन और माइनस, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे सब माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, माइनस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच प्लस वन, ये हुआ और बटे में एच है। अब देखो कुछ यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो प्लस वन से माइनस वन, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स एच से एक्स एच कैंसिल और एक्स से ये माइनस एक्स से प्लस एक्स और प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल और वन से प्लस वन कैंसिल और क्या बचा यहाँ से, यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ बचा माइनस एच, बस माइनस एच, तो यहाँ पे बचेगा माइनस टू एच अपॉन में एच, तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस टू, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 अपॉन में 100 और प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये है। अब देखो ये दिया हुआ है और दिया हुआ है कि के लिए सिद्ध कीजिए कि एफ डैश 1 बराबर 100 एफ डैश 0, ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि प्रथम सिद्धांत से करो कि द्वितीय सिद्धांत से करो, यहाँ पे हम लोग जो सही लगे वो लगाएंगे। तो देखो एक सूत्र मैंने नहीं बताया, अगर दिया हो डी अपॉन डी एक्स, कोई अचर दिया हो तो उसका मान 0 हो जाता है, समझे, ये भी एक सूत्र था उसमें का। तो हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स लगाएंगे, तो वो होगा एफ डैश एक्स लगाएंगे, एक्स 100 अपॉन में 100 और प्लस में 99 अपॉन में 99 और प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस एक्स और प्लस 1, ये है एफ एक्स है। अब जब एफ डैश एक्स लगाएंगे तो मैंने बोला था कि एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ये हुआ। अब देखो जो यहाँ लिखा तो यहाँ भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ। अब ब्रैकेट में एक्स की पावर 100 एक्स की पावर 99 बटे 99 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये है। अब बताया है बीजगणित में बताया कि जो ये होता है, अगर यहाँ पे ये प्लस में तो सब में बारी बारी जाता है, इसको सब में बारी बारी जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर होगा एक्स की पावर 100 अपॉन में 100 और प्लस यहाँ पर होगा डी बाई डी एक्स की पावर 99 अपॉन में 99 और प्लस डी बाई डी एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 और प्लस डी बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स अपॉन में इंटू में 1, ये हुआ। अब देखो एक सूत्र मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स हो और यहाँ पे एक्स की पावर एन हो तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, और एक सूत्र और होता है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक सूत्र, तो इसका मान 1 हो जाता है। ये है ये 3 सूत्र और उसमें लिख लीजिएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर एन है, मतलब एक्स की पावर एन है, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन मतलब 100 एक्स और 100 माइनस 1 और ये बटे में 100 है, इसको लिखना है। और यहाँ पे भी देखो है, यहाँ पे एक्स की पावर एन है, मतलब कि हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 मतलब 99 माइनस 1 और अपॉन में 99 है ही, और प्लस ये देखो एक्स की पावर एन के रूप का है, तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 और बटे में 2 है ही। अब यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा और ये इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल, 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर 100 में से 1 गए, कितना आएगा 99 और यहाँ देखो प्लस
एक एक्स की पावर 99 में से एक गए तो 98 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1 हो जाएगा, मतलब एक एक्सेसिव हो जाएगा, और यहाँ +1 0 को याद नहीं करेगा, इसका आंसर। अब ये वो 5 क्वेश्चन चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए इतना का अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि f(x) यहाँ पे दिया हुआ है कि x की पावर n और प्लस a x की पावर n माइनस 1 और प्लस a x स्क्वायर में a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर x माइनस 1 x और प्लस a की पावर n, इसका अवकलज ज्ञात करना है। ये है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सूत्र लगा देंगे हम लोग। क्या सूत्र लगाएंगे, देखो यहाँ पे f डैश x निकालेंगे तो यहाँ पे मतलब f डैश x को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी d बाई dx, और यहाँ पे ये इंटू है x की पावर n प्लस a की पावर x n माइनस 1 और प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर n। ये है। अब देखो मैंने बताया कि अगर बीजगणित होता है मतलब प्लस में, तो ये जो होता है ये पूरे में बारी बारी जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx x की पावर n और प्लस d बाई dx a की पावर a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट 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 प्लस d बाई dx a की पावर n माइनस 1 x और प्लस d बाई dx a की पावर n। ये हुआ। अब एक सूत्र और लिख लीजिएगा, अगर वो d बाई dx और कोई अचर हो और उसके साथ कुछ हो चर मतलब हो, तो ये जो अचर होता है ये बाहर हो जाता है, तो हो जाता है k d बाई dx x। ये भी एक सूत्र लिख लीजिएगा। ये है तो देखो यहाँ पे बोले सूत्र लगेगा x की पावर n का सूत्र लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा n x n माइनस 1 और प्लस में देखो a है मतलब ये अचर है, ये अचर बाहर आ जाएगा, a यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इसका होगा x की पावर n माइनस 1 है, तो सूत्र हो जाएगा n, इसको पूरे को n मान लेंगे तो यही वाला सूत्र लग जाएगा। n यहाँ क्या है n माइनस 1 और x की पावर हो जाएगा n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 है ही और माइनस 1 लग जाएगा, ये होगा। और प्लस में d बाई dx, सॉरी ये नहीं, देखो यहाँ पे ये अचर है, ये बाहर आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे सूत्र लग जाएगा x की पावर n का सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे होगा n x n माइनस 1, ये वाला सूत्र लग जाएगा। और प्लस डॉट 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 अभी यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 बाहर हो जाएगा। अब d बाई dx x का सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ अचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये हुआ। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस a, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे a n माइनस 1 और यहाँ पे x और a n और n माइनस 1 माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n, यहाँ हो जाए a x की पावर n माइनस 3 और प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 और ये 1 को बड़ा में कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो यही होगा इसका मान, मतलब इसका अवकलज, ये हो गया इसका अवकलज। तो छठवां हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या दिया हुआ है, किन्हीं अचर a और b के लिए ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो इसके पहले क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है x माइनस a और दिया हुआ है x माइनस b, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि क्या कहते हैं इसको प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करो कि किससे ज्ञात करो, तो जो यहाँ पे हम लोगों को सही लगेगा वो लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे अब इसको इंटू कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा ये f(x) है, अब इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बी x या एक्स बी और माइनस a
एक्स, यहाँ पे जो माइनस में प्लस ए बी, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ क्या लगेंगे, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स लिखो चाहे जो लिखो, यहाँ पे डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो इसका करना है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ये करना है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, मतलब कि एक एक्स की पावर एन का सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा और माइनस अब बी अचर है तो ये यहाँ बाहर हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स का मान क्या होता है, ये होता है वन होता है, तो हो जाएगा वन और माइनस यहाँ पे भी वही वन हो जाएगा और यहाँ पे ये अचर है, मतलब कि ये है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा प्लस इसका मान जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, टू एक्स माइनस बी माइनस ए, ये तो जीरो हो गया तो ये होगा इसका मान। सत्रहवें का दूसरा देखो, सत्रहवें का दूसरा क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ये होगा एफ एक्स। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो ये अचर है तो यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा और एक्स की पावर एन का सूत्र लग जाएगा तो ये होगा एन एक्स एन माइनस वन, ये सूत्र लग जाएगा। अब प्लस ये अचर है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और प्लस 2 बाहर हो जाएगा, ए बी बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन का सूत्र लगेगा तो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, ये हुआ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 को आगे कर दो, एक्स की पावर 3 और प्लस ये तो जीरो है ही और यहाँ पे ए बी देखो दो दूना 4 हो जाएगा। अब एक्स की पावर 1 तो ये हुआ। अब यहाँ से अगर कॉमन है ना कॉमन कर लो, 4 कॉमन है, ए कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस बी, यही बचेगा। तो यही होगा इसका अवकलज। सातवां का तीसरा क्या बोल रहा है, यहाँ दिया हुआ है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी और ये है एफ एक्स है, एफ एक्स है कितना, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र मैंने बताया था कि जब भाग में हो मतलब कि अगर यह हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका एफ डैश एक्स निकालना है। तो अब अगर भाग में दिया हो तो क्या होगा, वो पहले हर को रखेंगे और अंश का अवकलन करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स करेंगे किसका, मतलब डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स माइनस ए करेंगे और फिर यहाँ पे लगेगा माइनस, फिर अंश को रखेंगे एक्स माइनस ए को रखेंगे और हर का करेंगे, मतलब एक्स माइनस बी का करेंगे और बटे में हर का स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र मैंने बताया कि नहीं, तो बताया था। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस बी लिखेंगे। अब जब इसका करेंगे मतलब ये माइनस में तो एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, तो जब डी बाई डी एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जो है 0 लिखो चाहे नहीं और माइनस में एक्स माइनस ए है। अब जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 1 और बी का करेंगे 0 हो जाएगा, 0 कोई मतलब ही नहीं, तो हो जाएगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस बी और यहाँ पर जो है माइनस एक्स और माइनस अंदर गुणा करोगे तो प्लस ए बटे में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो माइनस से माइनस एक्स से कैंसिल, यहाँ पर जो है ए माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही होगा इसका तीसरा हुआ। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, 8वां बोला हुआ किसी अचर क्या बोला है, किसी अचर ए के लिए इतने का अवकलज ज्ञात करो, कितने का, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए का अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही वाला सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ पे भी वही वाला सूत्र लग जाएगा, यही वाला। तो यहाँ क्या होगा, एफ डैश एक्स
से निकालना है, जबकि ये एफ एक्स है तो यहाँ सूत्र क्या लग जाएगा, पहले हार को रखेंगे एक्स माइनस ए, अब अंश का अवकलन करेंगे, मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश को रखेंगे a की पावर n और किसका हार का अवकलन करेंगे, मतलब किसका करेंगे x माइनस ए का, अब बटे में हार का स्क्वायर मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस ए, अब यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगाएंगे n x n माइनस वन ये लग जाएगा। अब इसका तो जीरो ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n, जब यहाँ पे x का करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये इतना हुआ। और बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर ये हुआ। अब देखो सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा x इतने को एक बार यहाँ पूरा करेंगे, एक बार इसमें तो जाएगा x n एक x है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे n माइनस 1 है। जब पूरे में आधार मतलब आधार बराबर होगा तो जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा n इतना बचा और माइनस में a n x की पावर n माइनस 1 और अब इसमें माइनस का गुणा कर दो x की पावर n माइनस प्लस a की पावर n बटे में क्या हो जाएगा, बटे में x माइनस a का होल स्क्वायर ये हुआ।